हेलो एवरीवन, आज मैं दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर पर हूँ और अक्षरधाम मंदिर के बारे में यदि आपको बताना शुरू करूँगी तो आप कहेंगे कि मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं अक्षरधाम मंदिर की। अगर मीनाकारी कहेंगे तो मीनाकारी जो है, नक्काशी कहेंगे, कलाकृति कहेंगे तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। हर एक मूर्ति, पत्थरों को, नक्काशी को बहुत अच्छे से बनाया गया है और देखने के लिए आपको फुल समय चाहिए। अक्षरधाम मंदिर जब भी आप आएँ तो आपको कम से कम एक दिन का पूरा समय लेके आना पड़ेगा। और यहाँ का अगर आप यहाँ कहीं अक्षरधाम मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर मेट्रो से यदि आप आते हैं तो मेट्रो का टिकट 30 या 40 रुपये होता है और मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल 10 कदम की दूरी पे ही अक्षरधाम मंदिर है। और इस समय मैं अक्षरधाम मंदिर की एग्जिट पे खड़ी हूँ और चूँकि मैंने मंदिर पूरा देख लिया है और मंदिर देखने के बाद मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये कारें आ रही हैं, तो जो ये कारें आ रही हैं तो ये एक पार्किंग में जा रही हैं और ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं बैरिकेड्स, इसमें से हम लोगों की एंट्री होती है और उधर ही से इस साइड वाले से हमारी एग्जिट हो जाती है। और मंदिर के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपकी चलने की दम होनी चाहिए क्योंकि पैरों में बहुत दर्द होता है और काफ़ी लंबा स्पेस है अंदर। जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर को कर दिया गया है ना, उसी तरह से अक्षरधाम मंदिर का स्पेस बहुत बड़ा है। और ये किसी एक संत हैं, उनके ऊपर मतलब बेस है ये मंदिर और उन्हीं के ऊपर बनाया गया है ये मंदिर। मंदिर के अंदर सबसे पहली बात तो आपको चलना बहुत पड़ेगा। इसके अलावा में यदि आप कहेंगे कि मंदिर की नक्काशी और मीनाकारी बहुत ही अच्छी है। मंदिर के अंदर जाने के बाद में आपको बहुत सारी खिड़कियाँ, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखेंगे जिनमें आप बैठकर आसपास मजा ले सकते हैं। शाम के टाइम पे यहाँ पर लाइट शो होता है 8 बजे से, जिसमें 70 से 80 रुपये चार्ज लगता है। 70 से 80 रुपये चार्ज लगता है लाइट का शो देखने का। इसके अलावा में मंदिर के अंदर आप जाते हैं तो स्वामी नारायण का मंदिर है। स्वामी नारायण के मंदिर में जाने के लिए बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन यदि आप वहाँ पर एक हॉल टाइप के बने हुए हैं जहाँ पर आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको चार्जेस देने होते हैं। वो हॉल जो है वो 5-6 शो होते हैं अलग अलग, जैसे मूवीज़ होती हैं टॉकीजों में, इसी तरह शो होते हैं। और वो जो शो होते हैं उसमें एक शो जो होता है वो आपको कुछ ना कुछ स्वामी नारायण के बारे में बताता है। स्वामी नारायण जो भगवान है, मतलब वो कैसे उन्होंने तपस्या की, क्या किया उन्होंने और क्या क्या उनकी मतलब गाथाएं हैं, कहाँ कहाँ वो गए, कैसे कैसे उन्होंने तीर्थ किया, पूजा की, भगवान की भक्ति की और भगवान को प्राप्त किया। तो ये पूरा स्वामी नारायण का जो मंदिर है ये एक संत के ऊपर है और उनकी ही कहानियाँ 5 शो के द्वारा दिखाई जाती हैं, जिसमें LED स्क्रीन पर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, उनमें अंधेरा कर देते हैं। लाइट्स का कमाल है और चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, मूर्तियाँ हैं जो हिलती रहती हैं और हिलते हिलते मूर्तियों से मतलब वो लोग संवाद करते हैं और जैसे स्टेज शो होता है उस तरह से प्रोग्राम चलते हैं। और छोटे छोटे हॉल से होते हुए हम 5-6 हॉल में जाते हैं और स्वामी नारायण की कहानियाँ देखते हैं। लास्ट में एक बड़ा सा टॉकीज टाइप का हॉल आया जहाँ पर स्क्रीन पर स्वामी नारायण की पूरी मूवी चली। उसमें बिल्कुल हमारे जैसे ही कलाकार थे जिन्होंने स्वामी नारायण का रोल लिया और गाँव वालों का रोल लिया, राजाओं का रोल लिया और उसको बखूबी निभाया। ऐसे करके ये 5 हॉल की यात्रा से हम बाहर आते हैं। उसके बाद फूड जोन आती है और स्वामी नारायण का मंदिर आता है। फिर आप स्वामी नारायण के दर्शन करते हैं। स्वामी नारायण जो कि संत थे उनके आप दर्शन करेंगे। उनके मंदिर की मीनाकारी नक्काशी बहुत ही अद्भुत है। बीच में वो बैठे हुए हैं स्वामी नारायण, बड़ी सी मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है। अंदर मंदिर प्रांगण में भी एक बड़ी सी पीतल की मूर्ति खड़ी हुई है, जैसे कि भोपाल में परशुराम जी की मूर्ति खड़ी है, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। और मंदिर के अंदर इस वाटर शो के लिए भी बहुत सारे वो लगाए गए हैं और वो शाम को 8 बजे वहाँ पर वाटर शो किया जाता है। इसके अलावा में अगर आप कहेंगे कि मंदिर कमर्शियल है तो बात सही है। मैंने जैसा सुना था कि मंदिर कमर्शियल है और प्रति व्यक्ति 255 रुपये का टिकट देकर आप वो 5 शो देखते हैं, तभी आप स्वामी नारायण के बारे में जान पाते हैं। मंदिर से बाहर आने के बाद में कहीं भी कोई भी 2 दाने का प्रसाद नहीं मिलता है, इससे भक्त बहुत निराश थे। मेरे आसपास से जितनी भी जनता थी वो सभी ये कह रहे थे कि मंदिर से बाहर आने के बाद प्रसाद नहीं मिला, जैसे कि हम लोगों को हर जगह मिलता है। और प्रसाद खरीदने की व्यवस्था थी, एक जगह काउंटर था जिसमें 50 रुपये 100 रुपये का प्रसाद आप खरीद सकते थे। जाहिर सी बात है किसी ने लिया नहीं। बाहर आपको बैग जमा करवा लेते हैं, मोबाइल जमा करवा लेते हैं, छाता जमा करवा लेते हैं, उसके बाद ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से कुछ व्यवस्थाएं थी जिससे जनता थोड़ी दुखी थी। पर 3 घंटे के 5 शो देखने के बाद और 1 घंटे के दर्शन करने के बाद 4-5 घंटे का समय लेके चले तो अक्षरधाम मंदिर में आप जा सकते हैं। और ये लोकेलिटी है कि पूरा पैदल चलने का जो रास्ता दिख रहा है आपको पीछे